हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। इसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी केस। ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हमारे पास सपोज एक कोई ऑसिलेटर है और ऑसिलेटर सिंपल अगर ऑसिलेटर है तो हम उसको मान सकते हैं कौन सा ऑसिलेटर है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम एट एनी टाइम थीटा एंगल पे है। तो अब अगर ये सिंपल पेंडुलम मोशन करे यहाँ पे थीटा एंगल पे, हमने ले जाकर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अगर डिस्प्लेस नहीं करोगे तो ये यहाँ पे रुकेगा, ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे रुका रहेगा। लेकिन थीटा एंगल अगर आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ये आपका क्या करेगा, इस तरीके से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता रहेगा। तो ये कौन सा मोशन होगा, ये होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस केस में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वो कितना होगा, माइनस ऑफ द के एक्स। ठीक है। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट है, सपोज एक मीडियम प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है या लिक्विड में हमने डाल दिया सिंपल पेंडुलम को, तो ये लिक्विड क्या करेगा, सिंपल पेंडुलम की मोशन का विरोध करेगा। मतलब क्या है कि लिक्विड या एयर सिंपल पेंडुलम का जो मोशन हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो रोकने का जब प्रयास करेगा तो सिंपल पेंडुलम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हो सकता है यहाँ तक आएगा, दूसरी बार में यहाँ तक आएगा, तीसरी बार में यहाँ, और चौथी बार में ऑलमोस्ट ये रुक जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मीडियम प्रेजेंट है तो एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग डैम्पिंग फोर्स या रिटार्डेड फोर्स बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। तो बेसिकली क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, और डैम्पिंग फोर्स माइनस ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि यही काम ही कर रहा है डैम्पिंग फोर्स, जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल का उसके विरुद्ध काम करेगा, तभी वो पार्टिकल रुक जाएगा। तो माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, गामा क्या है डैम्पिंग कोफिशियंट और के क्या है स्टिफनेस कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या हो गया, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये फोर्स काम करेगा, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये फोर्स प्लस ये फोर्स दोनों काम करेंगे। तो हमारे पास फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है कि अगर हम इसको इस डायरेक्शन से एक फोर्स प्रोवाइड करें, जैसे फोर्स है आपका एफ एक्सटर्नल, और ये फोर्स कैसा हो, पीरियोडिक हो, तो इसका मतलब है कि जैसे ही डैम्पिंग इसके ऊपर काम करने लगेगा, ये ऑसिलेटर रुकने का प्रयास करेगा, तो हम बाहर से इसको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस केस में पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, अगर हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो उसमें हो जाएगा टोटल फोर्स एफ रिस्टोरिंग प्लस एफ रिटार्डेड। अगर इतना ही होता तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता, प्लस एफ एक्सटर्नल। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो एफ रिस्टोरिंग कितना होगा, माइनस के एक्स, एफ रिटार्डेड कितना होगा, माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, और एफ एक्सटर्नल ये हम मान लेते हैं कि ये एक पीरियोडिक फोर्स है जिसका पीरियड कितना है, एम्पलीट्यूड है एफ जीरो और पीरियड है पी। पीरियड कितना है इस एक्सटर्नल फोर्स का, पी, पी हो जाएगा एफ जीरो साइन पी टी। तो टोटल फोर्स आ गया इतना। तो हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से टोटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम एक्सेलरेशन, सो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी का एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्सिलरेशन आ जाएगा। सो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस वालों को इधर लाओ तो ये प्लस के एक्स प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी बराबर एफ जीरो साइन पी टी। ठीक है, इतना आएगा। सो ये आपके पास आ गया, m से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा अपॉन एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन एम साइन ऑफ पी टी, इतना आ जाएगा। ठीक है। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं, और गामा अपॉन एम को टू भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी को एक्स डॉट का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, डबल डॉट का मतलब दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो ये एक नोटेशन है, और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ जीरो साइन पी टी।
तो ये एक आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका जो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। तो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन क्या होगा कि जैसे आप फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये ऑसिलेटर बन जाएगा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब क्या होगा कि इनिशियली जैसे आप फोर्स लगाओगे, ये कुछ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो पेंडुलम होगा इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करने लगेगा। तो इस केस में हमने सोल्यूशन निकालना है, तो कितना आएगा, x बराबर साइन पी टी माइनस थीटा। तो ये p क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, राइट। ओके, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ए कितना है, तो ए आपके पास होता है एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b² पी स्क्वायर, ठीक है। ठीक, और थीटा जो होता है, सो लेट मी चेक, सो आपके पास है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और जो थीटा है, थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है आपके पास 2bp 2bp अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा ऑसिलेटर का, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो इतने से दिया जाएगा, ठीक है। और तो ये थीटा यानी फेज जो लैग करेगा, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लैग होगा, उसमें कितने लैग होगा, थीटा का। और जो थीटा होगा वो कैसे निकलेगा, tan थीटा बराबर 2bp अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो अब हमें इसी के, ये जो सोल्यूशन है बेसिकली एम्पलीट्यूड और tan थीटा जो है सोल्यूशन में, इसी को हमें डिस्कस करना है कि जब पी स्क्वायर यानी ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो ओमेगा नॉट स्क्वायर से, तो इस केस को डिस्कस करना है। तो डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा केस है, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, मतलब पी जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, मतलब कि जब डैम्पिंग नहीं है, मीडियम में डैम्पिंग नहीं है और पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा जीरो, ठीक है। सो पी इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा जीरो। तो हमने बताया कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेटर का, एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b² पी स्क्वायर होता है, ठीक है। 4b² पी स्क्वायर है, और tan थीटा जो उसमें लैग होता है, यानी थीटा जो होता है फेज लैग, तो वो होता है 2bp अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। तो अब क्योंकि p बहुत स्मॉल है ओमेगा नॉट से, तो हम क्या कर सकते हैं, p को नेग्लेजिबल मान सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। अब p जब बहुत कम होगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। तो जब ये जीरो के बराबर हो गई तो tan थीटा आ जाएगा आपका जीरो। यहाँ पे भी p ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज ओमेगा नॉट टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये जीरो हो गया, तो यहाँ अंडर रूट में आपके पास बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा टर्म ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, के अपान एम। ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब सिंपल पेंडुलम या ऑसिलेटर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वही ओमेगा नॉट होती है। ओमेगा नॉट स्क्वायर हमें पता है कितना था, के अपान एम, तो एफ जीरो अपान एम के अपान एम। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा एम्पलीट्यूड इन दिस केस, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के केस में फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए बराबर एफ जीरो अपान के, और थीटा हो जाएगा आपका जीरो के बराबर, ठीक है। तो इन दिस लिमिट द पीरियोडिक फोर्स, यानी जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, displaces slowly the system against the restoring force, and displacement is said to be in phase with the driving force। मतलब जो आप फोर्स लगाओगे, क्योंकि थीटा जीरो है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है प्लस डिस्प्लेसमेंट फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का और ड्राइविंग फोर्स दोनों से, डिस्प्लेसमेंट और
ड्राइविंग फोर्स जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में हम लोगों ने देखा लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के केस में एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा और फेज कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू ड्राइविंग फोर्स।